दिल्ली के शाहदरा जिले के जगतपुरी इलाके में पति पत्नी के बीच हुआ एक घरेलू विवाद कुछ ही मिनटों में खौफनाक हत्या में बदल गया। 20 वर्षीय अलीशा पर अपने ही 19 वर्षीय पति मुस्तकीम उर्फ साहिल की दुपट्टे से गला घोंटकर हत्या करने के आरोप लगे हैं। वारदात के बाद वो मौके से फरार हो गई और गिरफ्तारी से बचने के लिए एक गुरुद्वारे में जाकर छिप गई, लेकिन दिल्ली पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए कुछ ही घंटों के अंदर उसे गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी पत्नी ने पूछताछ में अपना पूरा जुर्म कबूल कर लिया है। घटना 2 जुलाई की तड़के की है। सुबह करीब 3:52 पर जगतपुरी थाना पुलिस को राशिद मार्केट इलाके से एक पीसीआर कॉल मिली। कॉल करने वाले ने बताया कि एक महिला ने अपने पति का गला घोंट दिया है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची। कमरे के अंदर 19 वर्षीय मुस्तकीम उर्फ साहिल बेहोशी की हालत में पड़ा मिला। पुलिस उसे तुरंत डॉक्टर हाटगवार अस्पताल लेकर पहुंची, लेकिन डॉक्टरों ने जांच के बाद उस शख्स को मृत घोषित कर दिया। मामले की गंभीरता को देखते हुए मृतक की मांग की शिकायत पर जगतपुरी थाने में भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 103(1) के तहत हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जांच की जिम्मेदारी इंस्पेक्टर अभिषेक कुमार सिंह को सौंपी गई। चूंकि शुरुआत में हत्या के पीछे की वजह साफ नहीं थी, इसलिए पुलिस ने इसे ब्लाइंड मर्डर मानते हुए हर एंगल से जांच शुरू कर दी थी। जांच टीम ने घटनास्थल का फोरेंसिक विश्लेषण करवाया। फोरेंसिक विशेषज्ञों के मौके से साक्ष्य जुटाए। घर में मौजूद सभी लोग और आसपास के लोगों के बयान दिल्ली पुलिस ने दर्ज किए। पुलिस ने हर छोटे मोटे सुराग को जोड़ते हुए पूरी रात की घटनाओं को समझने की कोशिश की। इसी दौरान पुलिस का शक मृतक की पत्नी अलीशा पर गहराने लगा। पुलिस ने जब अलीशा से लगातार और अलग तरीकों से पूछताछ की तो वो ज़्यादा देर तक सच छिपा नहीं सकी। आखिरकार उसने अपने पति की हत्या करने की बात स्वीकार कर ली है। पूछताछ में अलीशा ने बताया कि उसका पति मुस्तकीम लंबे समय से उस पर किसी दूसरे युवक के साथ अफेयर होने का शक करता था। इसी शक को लेकर दोनों के बीच अक्सर झगड़े होते थे। घटना वाली रात भी मुस्तकीम ने अलीशा का मोबाइल फ़ोन चेक किया था। मोबाइल फ़ोन देखने के बाद दोनों के बीच बहस शुरू हुई, कहासुनी हुई, जो देखते ही देखते काफ़ी ज़्यादा विवाद में बदल गई। पुलिस के मुताबिक बहस के दौरान मुस्तकीम ने अलीशा के साथ मारपीट की। इस बात से गुस्साई अलीशा ने अपना दुपट्टा उठाया और पति के गले में कस दिया। उसने तब तक दुपट्टा नहीं छोड़ा जब तक मुस्तकीम बेहोश होकर ज़मीन पर नहीं गिर पड़ा। कुछ ही देर में उसकी सांसें थम गई। पति की मौत के बाद अलीशा ने पुलिस या परिवार को सूचना देने के बजाय वहां से भागने का फैसला किया। पुलिस के मुताबिक कुछ देर बाद जब मुस्तकीम की मां कमरे में पहुंची तो उन्होंने बेटे को अचेत हालत में देखा। इस बीच अलीशा वहां से फरार हो चुकी थी। गिरफ्तारी से बचने के लिए उसने एक गुरुद्वारे में शरण ली, लेकिन पुलिस की टीमें लगातार उसकी तलाशी में जुटी थी। टेक्निकल इनपुट्स और स्थानीय सूचना के आधार पर पुलिस ने कुछ ही घंटों में गुरुद्वारे से अलीशा को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने आरोपी पत्नी की निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल किया गया जो दुपट्टा था उसे भी बरामद कर लिया। इसे कब्जे में लेकर फोरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया है। पुलिस अन्य वैज्ञानिक और टेक्निकल साक्ष्यों में जुटी है ताकि अदालत में मजबूत चार्जशीट पेश की जा सके। हाल फिलहाल शाहदरा जिले के डीसीपी राजेंद्र प्रसाद मीना ने बताया कि पुलिस टीम की त्वरित कार्रवाई, घटनास्थल की फोरेंसिक जांच, गवाहों से बातचीत और लगातार की गई टेक्निकल निगरानी की बदौलत कुछ ही घंटों में इस ब्लाइंड मर्डर केस की गुत्थी सुलझ गई। आरोपी अलीशा को गिरफ्तार कर लिया गया है और मामले में जितनी भी कानूनी औपचारिकताएं हैं वो पूरी की जा रही हैं। साथ ही अतिरिक्त सबूत जुटाने के लिए भी आगे की जांच लगातार जारी है। यह मामला महज एक हत्या का नहीं है, बल्कि कहानी है रिश्तों में बढ़ते शक, गुस्से और हिंसा के खतरनाक अंजाम की तस्वीर जो पेश करती है। एक तरफ 19 साल के युवक की जान चली गई और दूसरी तरफ 20 साल की पत्नी अब हत्या के आरोप में कानून के शिकंजे में है। कुछ मिनटों का जो गुस्सा है 2 जिंदगियां बुरी तरह से बर्बाद कर दिया और इसे आप शक भी कह सकते हैं, मैरिटल डिस्प्यूट भी कह सकते हैं, जो आए दिन हमारे देश में बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। और अब मैरिटल डिस्प्यूट्स में आप कहें तो सिर्फ महिलाएं ही पीड़ित नहीं हैं, यहाँ पर पुरुष भी पीड़ित नज़र आ रहे हैं।